नमस्कार। धान की फसल में अक्सर ये दिक्कत आती है, पौधे कमजोर रह गए, पत्तियां पीली सी दिख रही हैं या फिर दाने उतने अच्छे नहीं बने। कई बार वजह होती है खाद का सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल ना होना। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, धान की फसल, खाद का सही उपयोग, और हम इसी की गहराई में जाएंगे। समझेंगे कि पैदावार बढ़ाने के लिए कब, कौन सी खाद और हाँ, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषज्ञ जी, सबसे पहले क्या खेत की तैयारी? बिल्कुल। देखिए, स्रोत के हिसाब से सबसे पहला और शायद सबसे अहम कदम वो खेत की तैयारी के वक्त ही है। जुताई से ठीक पहले ये सलाह दी गई है कि प्रति एकड़ 10 से 15 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डाली जाए। इससे होता क्या है कि मिट्टी की जो बनावट है वो सुधरती है, नमी रोकने की ताकत बढ़ती है और मतलब जमीन में जान आती है। हाँ, ये तो है। मतलब सिर्फ फौरी पोषण नहीं, बल्कि मिट्टी की सेहत सुधारने पर जोर है। अच्छा, इसी वक्त कोई रासायनिक खाद भी, स्रोत में डीएपी या एसएसपी की बात ही शायद, जैसे डीएपी है या सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी जिसे कहते हैं। फास्फोरस का काम है जड़ों को मजबूत करना। शुरुआती बढ़त के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत में गोबर खाद और फास्फोरस, ये नींव पक्की हो गई। अब मान लीजिए धान रोप दिया, उसके बाद तब क्या जरूरी हो जाता है? रोपाई के बाद देखिए सारा ध्यान नाइट्रोजन पर आ जाता है। स्रोत कहता है कि रोपाई के लगभग 1 हफ्ता 10 दिन बाद, मतलब 7 से 10 दिन बाद 50 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालना चाहिए। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। क्या? कि ये सारा यूरिया एक ही बार में नहीं डालना है। ओह, एक साथ क्यों नहीं? मुझे लगता था ज्यादातर लोग तो शायद एक ही बार में डाल देते होंगे ना। सही कहा आपने, लेकिन स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि यूरिया को कम से कम 2 या 3 हिस्सों में बांटकर डालें। पहली किश्त रोपाई के 7-10 दिन बाद हो गई, बाकी की बाद में जब पौधे को जरूरत हो। इससे होता यह है कि पौधे को लगातार खाना मिलता रहता है। एक साथ डालने पर क्या होता है, काफी खाद पानी में बह जाती है या गैस बन के उड़ जाती है। मतलब नुकसान है वो। हाँ, ये तो बहुत काम की बात है। मतलब पैसे और पोषण दोनों की बचत। अच्छा, तो फिर अगली किश्त कब डालें? जब पौधे में कल्ले फूटने लगते हैं, वो वाली स्टेज? बिल्कुल, जब कल्ले फूट रहे हों, पौधा फैलना शुरू करता है, तब यूरिया की दूसरी किश्त करीब 25 किलो प्रति एकड़। इसे स्रोत ने टॉप ड्रेसिंग कहा है। लेकिन इस बार सिर्फ यूरिया नहीं, एक और चीज साथ में डालने की सलाह है। अच्छा, वो क्या? जिंक सल्फेट, करीब 10 किलो प्रति एकड़। जिंक सल्फेट, ये क्यों जरूरी है? इसका क्या खास फायदा? स्रोत बताता है कि जिंक से पत्तियां हरी रहती हैं क्योंकि वो क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस बेहतर होता है और उससे भी जरूरी, ये दानों के बनने और उनके वजन पर असर डालता है। कई बार मिट्टी में इसकी कमी होती है और पता भी नहीं चलता। ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ना, अक्सर इन पर ध्यान नहीं जाता, पर पैदावार के लिए बहुत जरूरी हैं। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश का हिसाब नहीं रखना है, जिंक जैसे छोटे मगर अहम पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्रोत में कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं क्या खाद डालते वक्त? हाँ, कुछ जरूरी बातें, जैसे यूरिया डालने के बाद खेत में हल्की सिंचाई करना ना भूलें, तभी वो घुलकर जड़ों तक पहुंचेगा। और सबसे अच्छी सलाह तो ये है कि भाई अपनी मिट्टी की जांच करवा लें। हर खेत अलग होता है, उसकी जरूरतें अलग होती हैं। अंदाजे से खाद डालने से अच्छा है जांच करवाकर सही मात्रा पता कर लें। सही बात है। अच्छा, एक और बात थी स्रोत में, जैविक और रासायनिक खादों के संतुलन की। उसका क्या मतलब हुआ? उसका मतलब सीधा सा है कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर पर टिके रहना ठीक नहीं है लंबे समय के लिए। गोबर खाद या दूसरी जैविक खादें जो हैं, वो मिट्टी की सेहत बनाए रखती हैं, उसकी संरचना, उसमें जो जीव होते हैं उनको जिंदा रखती हैं। केमिकल खाद फौरन पोषण देती हैं, लेकिन मिट्टी को मजबूत बनाती हैं जैविक खादें। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है। इसी को आजकल वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। जी, ये टिकाऊ खेती के लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें बता रहा है कि धान में खाद डालने का एक पूरा प्लान होना चाहिए। खेत तैयार करने से लेकर कल्ले फूटने तक सही चीज, सही समय पर और सही मात्रा में। ये सिर्फ पैदावार बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि जमीन की सेहत का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल सही। ये जानकारी एक ठोस आधार देती है किसानों को। लेकिन हाँ, एक बात सोचने वाली जरूर है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है, कि ये जो सिफारिशें हैं, ये एक आम गाइडलाइन जैसी हैं। असल में खेत की मिट्टी कैसी है, उस साल बारिश कैसी हुई, मौसम का मिजाज क्या है, पानी कितना है, इन सब चीजों को देखकर किसानों को शायद थोड़ा बहुत फेरबदल करना पड़े।
मतलब जानकारी को अपने तजुर्बे और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से ढालना होगा। ये एक चुनौती भी है और एक अवसर भी।